सर रतन टाटा हम इंडियंस के लिए ये एक नाम नहीं, एक इमोशन है। और पूरे इंडिया में अगर आप किसी भी बड़े बूढ़े या बच्चों से पूछो कि इंडिया का सबसे बड़ा और रेस्पेक्टेड ब्रांड कौन सा है, तो शायद सभी का आंसर होगा टाटा। ट्रू बिजनेसमैन और ट्रू पैट्रियट्स की इस फैमिली ने इंडिया को जो दिया है उसकी गिनती करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में 90% स्टार्टअप्स सिर्फ पहले 5 साल के अंदर ही फेल हो जाते हैं और उनमें से सिर्फ 5% स्टार्टअप ही हैं जो अगले 10 सालों या उससे भी ज्यादा चलते हैं, और उनमें से सिर्फ 0.01% स्टार्टअप ऐसे हैं जो 100 साल या उससे भी ऊपर चलते हैं। और टाटा का ये परिवार हमारे इंडिया को 200 सालों से भी ज्यादा वक्त से सर्व कर रहा है। श्री जमशेदजी टाटा का वो छोटा सा इनिशिएटिव जिसको उन्होंने अपना पूरा सपना बना लिया और अपने सभी सपनों को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया एक कर दी और इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनाया। ऐसा इसलिए क्योंकि जमीन से लेकर हवा तक, सुबह की चाय से लेकर महंगी कॉफी तक, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर एजुकेशन तक, महंगी गाड़ियों की चमक से लेकर खाने के नमक तक, हर जगह टाटा है। टाटा ग्रुप के अंदर 100 से भी ज्यादा कंपनीज आती हैं जो 100 से भी ज्यादा अलग अलग कंट्रीज में अपना बिजनेस कर रही हैं, जिसमें से टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS अकेली ऐसी कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 11 लाख करोड़ यानी कि $144 बिलियन है। टाटा ग्रुप इंडिया की टोटल GDP में टोटल 4% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि टाटा ग्रुप के अंदर टोटल 7.5 लाख एम्प्लॉय हैं। इतनी तो कई कंट्रीज की पॉपुलेशन तक नहीं होती जितने टाटा में एम्प्लॉयज हैं। टाटा एक ऐसा नाम है जिसको देख जिंदल, अंबानी जैसे लोग इंस्पायर हुए हैं। 200 साल पुराने इस $multi-billion ग्रुप ने देश को वो हर एक चीज दी है और इस $multi-billion ग्रुप का एक रतन है हमारे सर रतन टाटा, जिनका इस टाटा एम्पायर को या कह लो कि इंडिया को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है। रतन टाटा सर ने टाटा एम्पायर को वो एक्सपोजर दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। और अगर देखा जाए तो पिछले 50 सालों में सर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को और इंडिया को जिस पोजीशन पर पहुंचा दिया है वो अपने आप में एक मिसाल है। और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में भी रतन टाटा सर को बहुत सम्मान मिलता है। और तो और बकिंघम प्लेस में चल रहे एक इवेंट के दौरान क्वीन एलिजाबेथ के सामने रतन टाटा सर को दी ऑनरेरी नाइट की उपाधि भी दी गई। पर आखिरकार सर रतन टाटा ने इतने बड़े $multi-billion के बिजनेस को कैसे संभाला और टाटाज आखिर टाटाज बने कैसे, और ऐसी कौन कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजीज हैं जिनको फॉलो करके सर रतन टाटा इतने सक्सेसफुल बन पाए। तो दोस्तों आपके इन्हीं सवालों का जवाब लेकर और सर रतन टाटा को ट्रिब्यूट देते हुए हम आज की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम जानेंगे कि हाउ टाटाज बिल्ड इंडिया और सर रतन टाटा की कुछ ऐसी अनकही कहानियां जिससे उनके एक एक्सीलेंट बिजनेसमैन और ट्रू पैट्रियट होने का सबूत मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टाटाज शेप्ड इंडिया। तो दोस्तों ये बात है साल 1822 यानी कि आज से ठीक 200 साल पहले की। गुजरात के एक पारसी फैमिली में जन्म होता है नरसेन वांगी टाटा का, जो बचपन से काफी एम्बिशियस और इंटेलिजेंट थे। और बड़े होते ही अपने इस एम्बिशंस को लेकर वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ बॉम्बे शिफ्ट हो गए। वहाँ पर वो कॉटन ट्रेडिंग के बिजनेस से काफी इंस्पायर हुए और धीरे धीरे काम सीखते सीखते उन्होंने अपना खुद का एक कॉटन एक्सपोर्ट खोल लिया और उनका ये बिजनेस लकीली अच्छा भी चलने लगा। और अपने एक्सपोर्ट वाले बिजनेस से उन्होंने जितना भी प्रॉफिट होता उसमें से वो मोस्टली पैसा अपने बेटे जमशेदजी टाटा की एजुकेशन में खर्च किया करते थे। और किसे पता था जमशेदजी टाटा उस इंसान का नाम है जो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेगा। और पिता की तरह जमशेदजी टाटा भी स्टडीज में काफी अच्छे थे और शुरू से ही उनके पिता ने उन्हें बिजनेस की नॉलेज दी थी। 18 साल के होने पर उनके पिता कहते हैं कि अब तुम तैयार हो हमारा ये बिजनेस विदेशों में एक्सपेंड करने के लिए। अपने पिताजी की इस बात को मानते हुए वो हांगकांग गए और अपना बिजनेस एक्सपेंड करने लगे। पर दोस्तों ध्यान रहे ये बात है साल 1859 की और एयरप्लेन का आविष्कार होने में अभी भी 45 साल बाकी थे। और ऐसे रूट्स पर लाइक इंडिया टू हांगकांग पानी के रास्ते ट्रेवल करना पड़ता था। पर अपने पिता की तरह ही जमशेदजी टाटा में भी बहुत उत्साह था। वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ गए और ये बिजनेस सक्सेसफुल हुआ। ऐसा करते करते वो कई और कंट्रीज में भी गए और उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों हम मैनचेस्टर से रॉ मटेरियल खरीद कर ये कपड़े खरीद कर बाहर बेचते हैं जबकि यही काम हमें इंडिया में खुद भी कर सकते हैं। और इसी आइडिया को लेकर उन्होंने इंडिया को एम्प्रेस फैक्ट्री नाम की इंडस्ट्री शुरू करी। साथ ही चाइल्ड एजुकेशन, वुमेन सपोर्ट, चैरिटी जैसी चीजों में भी उन्होंने देश की काफी मदद की। जी हाँ, ब्रिटिशर्स की नहीं बल्कि इंडियंस की। और इसलिए उन्हें द फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है।
जमशेद जी की एक फिलोसफी थी कि बिजनेस आपको वो करना चाहिए जो सच में लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और जिससे लोगों का काम आसान हो पाए, और उससे भी जरूरी है उनकी तरक्की हो। और ऐसा ही उन्होंने इंडिया की पहली स्टील फैक्ट्री और इंडिया का पहला 5 स्टार होटल भी खोला, और ये उस समय का पहला ऐसा होटल था जहां बिजली आती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ताज होटल की। जमशेद जी टाटा के बाद उनकी ये कमान संभाली दोराब जी टाटा ने, जिन्होंने बिल्कुल अपने पिता की तरह इस बिजनेस को चलाया। और साथ ही बहुत ही कम लोग जानते हैं इंडिया को हॉकी में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाने में भी दोराब जी टाटा का हाथ था। दोराब जी के बाद ये बिजनेस संभाला JRD टाटा ने। JRD टाटा को इस एम्पायर का विंगमैन भी कहा जाता था, क्योंकि JRD टाटा ही भारत के पहले ऐसे लाइसेंस्ड पायलट थे जिन्होंने 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत करी और टाटा ने एविएशन सेक्टर में कदम रखा था। 1946 में इस एयरलाइन का नाम चेंज करके रख दिया था एयर इंडिया, पर नेशनलाइजेशन की वजह से ये कंपनी गवर्नमेंट के अंडर आ गई, पर अभी रिसेंटली ये वापस से टाटा ग्रुप के अंडर आ गई है। और जब डॉक्टर होमी जे भाभा ने IIT में कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट शुरू करने की डिमांड करी थी, तो सबसे बड़ा फंड भी JRD टाटा ने ही भेजा था। JRD के बाद टाटा ग्रुप की कमान संभाली सर रतन टाटा ने। 28 दिसंबर 1937 में जन्मे रतन टाटा बचपन से ही अपनी फैमिली लेगेसी के बारे में जानते थे, पर 10 साल की उम्र में ही उनके पिता नवल टाटा और माँ सोनी टाटा का डिवोर्स हो गया और वो अपनी दादी माँ नवजबाई टाटा के साथ रहने लगे। रतन टाटा ने अपनी एजुकेशन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी हार्वर्ड से कंप्लीट करी। 1962 में जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके लौटे तो उनकी पहली जॉब टाटा स्टील में लगी। जिस समय रतन टाटा वापस आए तब टाटा मोटर्स की हालत कुछ अच्छी नहीं थी और उन्हें इस बात की जिम्मेदारी भी दी गई कि मोटर्स को कुछ भी करके इस सिचुएशन से बाहर निकाला जाए। और जब टाटा मोटर्स को ग्लोबली एक्सपेंड करने का प्रपोजल रखा गया तो ये सही साबित हुआ, और अपने इन्हीं डिसीजन की वजह से JRD टाटा ने रतन टाटा को अपना सक्सेसर बनाया। और तब से लेकर आज तक रतन टाटा सर हमारे देश के लिए एक लेजेंड है। उनकी लीडरशिप में TCS और टाटा मोटर जैसी कंपनीज को ग्लोबली एक्सपेंड किया गया। साथ ही एक कंट्री को चलाने के लिए जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इकोनॉमी, एजुकेशन और हेल्थ, इन तीनों ही सेक्टर्स में रतन टाटा सर ने थ्रू आउट द ईयर्स काफी कंट्रीब्यूट किया है। इवन तो अपने पूर्वज श्री जमशेद जी टाटा की तरह, जिन्होंने 19th सेंचुरी में $102 बिलियन का दान दिया था, जो 100 सालों की हिस्ट्री में अभी तक का सबसे बड़ा दान है। बिल्कुल उन्हीं की तरह ताज अटैक के समय और कोविड के समय रतन टाटा सर ने 2,500 करोड़ PM केयर फंड में भी दिए थे। साल 2000 में टेटले टी को एक्वायर करने से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया दैट टाटा इज हियर टू रूल, और इसके बाद जैगुआर, लैंड रोवर जैसी कई कंपनीज एक्वायर कर उन्होंने फॉरेन रेवेन्यू इंक्रीज किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से पहले टाटा का टोटल टर्नओवर का 20% हिस्सा फॉरेन मार्केट से आता था, और इन्हीं सभी बड़े एक्वायर्स के बाद ये हिस्सा इंक्रीज होकर 70% आने लगा। सर रतन टाटा जितने अच्छे बिजनेसमैन थे उतने ही अच्छे इंसान भी। उनके देशभक्ति के किस्सों की लिस्ट काफी बड़ी है, और तो और बेइज्जती का जवाब कैसे अपनी कला से देना चाहिए, इसके पीछे की एक स्टोरी है। सो अनहर्ड स्टोरीज ऑफ सर रतन टाटा। तो आइए अब जानते हैं रतन टाटा सर की कुछ अनकही स्टोरीज के बारे में। पहली, बी हम्बल एंड हेल्प अदर्स। दोस्तों 2008 में हुआ ताज अटैक आप सभी को याद होगा। एक ऐसा अटैक जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, और शायद आप जानते भी होंगे कि सर रतन टाटा ने अटैक में मारे गए सभी लोगों के फैमिली मेंबर्स को कंपनसेशन दिया। सभी लोग जिनकी फैमिली के पास कोई दूसरा इनकम का सोर्स नहीं था, उनको उस एम्प्लॉय की लास्ट सैलरी तक का सारा अमाउंट जब तक वो काम करने वाले थे वो भी पे किया। साथ ही वो लोग जो इंजर्ड थे या अटैक के बाद मेंटली डिस्टर्ब थे, उन्हें पर्सनल डॉक्टर्स अपॉइंट करवाए थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। ऐसे लोग जो अपने बच्चों की हेल्थ, एजुकेशन, मैरिज का खर्चा नहीं उठा सकते थे, उनका भी सारा खर्चा उठाया। नंबर 2, कीप योर प्रोमिसेस। रतन टाटा सर शुरू से ही किए गए अपने प्रोमिसेस को हमेशा पूरा करते थे। एक बार एक कॉलेज के डीन ने सर रतन टाटा को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया, तो उनको वहां देख सारे बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी और उनके साथ एक फोटो लेने के लिए भगदड़ मच गई, जिसमें से एक लड़की को काफी चोट आई और उन्होंने सभी बच्चों को कहा इवेंट के आखिरी में वो सभी बच्चों के साथ फोटो खिंचवाएंगे। पर इवेंट थोड़ा लंबा चला गया और रतन टाटा सर को फ्लाइट पकड़नी थी, पर उन्होंने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर बच्चों से किया हुआ अपना प्रॉमिस भी पूरा किया और सभी के साथ फोटो भी खिंचवाई और बातें भी करी। रतन टाटा सर शुरू से ही अपनी प्रॉमिसेस के बड़े पक्के थे। नंबर 3, द ग्रेट एक्वायर।
तो दोस्तों जैसे कि इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे टाटा ने पूरे वर्ल्ड में अपनी कंपनीज को एक्सपेंड किया, टीसीएस उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। और तो और क्या आप जानते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई के मार्केट्स के जो सॉफ्टवेयर मॉनिटर करते हैं वो टीसीएस ने ही बनाया है। और इंडिया में तो टीसीएस नंबर 1 आईटी कंपनी ही है, पर यूके में भी इसे टॉप 2 आईटी कंपनीज में से एक माना जाता है। और यूके की एक कंपनी टेटले टी, जिसको साल 2000 में टाटा ने खरीद लिया, उस समय टेटले एक काफी अच्छा ब्रांड बन चुका था। और जब टाटा ने इसे $450 मिलियन में खरीदा तो दुनिया के सभी देशों को काफी हैरानी हुई, क्योंकि उस समय किसी भी बेवरेज कंपनी के लिए ये सबसे बड़ी डील थी। और अगर बात हो रही सर रतन टाटा के एक्वायर्स की, तो उसमें लैंड रोवर और जगुआर की स्टोरी तो सबसे इंटरेस्टिंग है। तो जब रतन टाटा सर ने 1998 में टाटा इंडिका कार लॉन्च की थी, जो कि रतन टाटा सर का ड्रीम प्रोजेक्ट था, पर टाटा इंडिका बुरी तरह फेल हुई और बहुत ही कम सेल्स होने के कारण रतन टाटा सर ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस कार डिवीजन को बेचने का डिसीजन लिया, जिसके लिए वो अमेरिका के एक शहर डेट्रॉइट में बिल फोर्ड यानी जगुआर के मालिक के पास गए। तब उन्होंने टाटा को ये कहकर ह्यूमिलेट कर दिया कि गाड़ी बेचने नहीं आती तो बनाते क्यों हो, चलो ये खरीद कर मैं तुम पर एहसान कर देता हूँ। इस पर रतन टाटा सर को बहुत बुरा लगा और उन्होंने डिसाइड किया कि ये प्रोडक्शन यूनिट वो नहीं बेचेंगे और वापस इंडिया आ गए। और उसके बाद रतन टाटा सर ने उस प्रोजेक्ट पर और मेहनत की और एक फेलियर प्रोजेक्ट को सक्सेस में बदल दिया। पर कुछ सालों बाद जब 2008 का रिसेशन आया, तब बिल फोर्ड की 2 कार कंपनियां जगुआर और लैंड रोवर बिक रही थी। तब रतन टाटा सर वहां पहुंचे और हाईएस्ट बिड रखी, जिसको देख बिल फोर्ड को अपनी गलती का एहसास हुआ और रतन टाटा सर से माफी मांगी। और रतन टाटा ने उन पर एहसान करते हुए जगुआर और लैंड रोवर खरीद ली। तो दोस्तों सर रतन टाटा और उनकी 200 साल पुरानी हिस्ट्री से हमने ये सीखा कि कैसे एक बिजनेस ने पूरे देश को बदल कर रख दिया है। और अपने बिजनेस के साथ अपनी कंट्री के लोगों की हेल्प के लिए हमेशा टैक्स पे करना और चैरिटी देना चाहिए। 2008 का ताज अटैक हो, कोविड-19 पेंडेमिक हो या फिर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, सर रतन टाटा ने इन सभी सिचुएशन में इंडिया का साथ दिया है। अपने काम और अपने साफ दिल की मदद से उन्होंने अपनी फैमिली की लेगेसी को बहुत ही बखूबी से आगे बढ़ाया है। और फ्यूचर में शायद ही भारत को ऐसा रतन टाटा मिले। जय हिंद।